इंग्लिश बोलने के लिए ना ट्रांसलेशन बनाना ना चाहिए, और ट्रांसलेशन बनाने के लिए दो चीज आपको चाहिए। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, याद रखिए। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसलेशन को आसानी तरीके से कैसे बनाए, ट्रांसलेशन आसानी से कैसे बनाएं। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसलेशन आसानी से कैसे बनाएं। इसके लिए क्या कंडीशन है? तो देखिए, इसके लिए दो कंडीशन है। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आपको बताए थे कि सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? कर्ता। और ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको आप लिखेंगे एस और एस। और दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, इसको कहेंगे पीएस। उसी तरह से आपको जानना होता है कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो वर्ब दो टाइप के होते हैं। अगर हम वर्ब की बात करें, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो वर्ब भी दो टाइप के होते हैं। वर्ब भी कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं, जिसको आप एस भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है जिसे आप प्लूरल वर्ब कहते हैं। प्लूरल वर्ब कहते हैं जिसको आप पी भी कहते हैं। तो एक सिंगुलर वर्ब होता है और एक क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब जो होता है ना, इसको पी भी कहा जाता है, और सिंगुलर वर्ब को क्या कहा जाता है? एस भी कहा जाता है। तो दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं और दो तरह के वर्ब होते हैं। आपको यही जानना होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गया, जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको समझना है कि जैसे पहला तो चीज हो गया आपको सब्जेक्ट चाहिए, और दूसरा हो गया वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है समझिए। सब्जेक्ट में आपको क्या क्या आ सकता है? तो सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट में पहला आता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। पहला आता है फर्स्ट पर्सन, इसमें आता है आई और वी। दूसरा आता है सेकंड पर्सन, ये आता है यू। और तीसरा आता है थर्ड पर्सन, इसमें आता है ही, सी, इट, ठीक है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन। और इसके साथ साथ क्या आएगा? ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, दे भी आपका सब्जेक्ट होता है। दे भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्लूरल नाउन भी सब्जेक्ट होता है। प्लूरल नाउन भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इन सबको सब्जेक्ट कहा जाता है, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। क्या कहते हैं? कर्ता या उद्देश्य। वाक्य में काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य मैं से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? मैं से, तो इसके लिए आपको आई का प्रयोग करना है। हम लोग से शुरू होगा तो वी का प्रयोग करना है। तुम या आप होगा तो यू का प्रयोग करना है। अब देखिए आपको क्या जानना है। देखिए, कभी भी आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें आपको वर्ब चाहिए होता है, और वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब आपको एक्सुलरी वर्ब। क्या है? एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब को एबी से बोलते हैं। इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम लोग टेंस बनाने में यूज करते हैं। क्या बनाने में? टेंस बनाने में। एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग टेंस बनाने में करते हैं। क्या बनाने में? टेंस। अब आप जानते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है टेंस बनाने में।
क्या बनाने में? टेंस बनाने। कोई भी ट्रांसलेशन बनाइएगा तो वह सेंटेंस किसी न किसी टेंस का ही होगा। और आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो टेंस होता है उसका नाम क्या है बताइए? प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा जो टेंस है उसका नाम क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा जो टेंस है इसका नाम क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है। इसमें पहला क्या चीज है? सब्जेक्ट। पहला क्या है? सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, इन सबको क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। आप जानते हैं आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग होता है। यू मीन्स होता है तुम या आप। ही मीन्स होता है वह मेल के लिए। सी मीन्स होता है वह फीमेल के लिए। इट मीन्स यह वह होता है। ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। और दे का मतलब होता है वे लोग। इन सबको कहा जाता है सब्जेक्ट। जब भी आपको ट्रांसलेशन बनाना होता है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। अब एक बात समझिए, जब आप वर्तमान काल में कोई सेंटेंस लिखेंगे तो इसमें आपका वर्ब क्या क्या आ सकता है? वर्तमान काल में आपका वर्ब क्या क्या आएगा? तो वर्तमान काल में आप यूज करते हैं इज का, एम का और किसका? आर का। इज, एम, आर का। और इसके पहले क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। इज, एम, आर के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरा, जब आप वाज वेयर का प्रयोग करते हैं तो ये टेंस आपका पास्ट टेंस हो जाता है। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वाज वेयर रहेगा, वाज वेयर रहेगा तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। और जब शैल बी और विल बी होगा, शैल बी और विल बी होगा तो यह टेंस आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। शैल बी और विल बी होगा तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब आपको समझना है कि जब वाक्य में है, हूं, हो रहता है, क्या रहता है? एक रहेगा है, ठीक है, हूं, हो और हैं रहेगा। तो आपको किसका प्रयोग करना होता है? इज, एम, आर का। और जब वाक्य में था, थे, थी रहेगा तो आपको प्रयोग करना होता है वाज वेयर का। और जब वाक्य में गा, गे, गी रहता है तब आपको यूज करना होता है शैल बी और विल बी का। तब किसका प्रयोग करना है? शैल बी और विल बी का। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो इन सबको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, इन सबको क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा जरूरत होता है हमको वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद किसका जरूरत होता है? वर्ब। तो वर्ब में आपका क्या क्या आ गया? इज, एम, आर आ गया और क्या आ गया? वाज वेयर आ गया और एक शैल बी और विल बी आ गया। अब समझ, जब आप सवाल किसी से पूछते हैं, जब आप 3 तरह के सेंटेंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। 3 तरह का हम लोग सेंटेंस देखेंगे। पहला, कि जब आप किसी से सवाल करेंगे कैसा है, कैसी है और कैसे, जब इससे हम सवाल करेंगे। दूसरा, क्या है। दूसरा, क्या है, ठीक है। और तीसरा, क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कैसा है, कैसी है, कैसे है, क्या है और क्या कर रहा है। देखिए, इसके लिए ना आप याद रखें, कैसा है, कैसी है, कैसे है, इससे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, किसी से सवाल पूछेंगे कैसा है, कैसी है, तो इंग्लिश में पूछेंगे हाउ आर यू।
तुम कैसे हो, अच्छा तुम क्या हो, ठीक है, तुम क्या हो या तुम कौन हो, क्या हो या तुम क्या हो, व्हाट आर यू, तुम क्या हो और तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसा है, कैसी है, कैसे हैं, क्या है और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, जब आप पूछेंगे कैसा है, कैसी है, कैसे है, तो इसमें आप किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी को पूछ रहे हैं, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव में क्या होगा, जैसे वह कैसा है या आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है, तो आप बोलते हैं सबसे पहले कि मैं अच्छा हूं, तो यहाँ गुड का प्रयोग करते हैं। मैं बुरा हूं, तो यहाँ पे आप बैड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, वह कैसी है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि वह सुंदर है, तो आप यहाँ ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं। या फिर वह सुंदर है, तो आप यहाँ पे हैंडसम का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो पुअर का प्रयोग करते हैं, अमीर है तो रिच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर बहादुर है तो ब्रेव का प्रयोग करते हैं, तेज है तो इंटेलिजेंट का प्रयोग करते हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। इन सबको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब क्या कर रहा है, तो जो कोई व्यक्ति काम करता है उसको हम लोग V4 कहते हैं, जिसमें ing लगा हो। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, या तुम क्या हो। देखिए दूसरा है कि यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है ना कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तो क्या हो का जवाब कैसे देंगे, तुम क्या हो, व्हाट आर यू, ठीक है। तो तुम क्या हो, तो आप बोलते हैं तुम क्या हो, यानी कि यहाँ पे आप नाउन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, नाउन। और नाउन अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसके पहले आप एन लगाते हैं। नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे देखिए, अगर आप कहेंगे कि अच्छा लड़का है, लड़की है, तो बॉय का अगर यूज करते हैं या फिर गर्ल का यूज करते हैं, अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं कि स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है, या फिर टीचर है, या फिर डॉक्टर है, या फिर इंजीनियर है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, या फिर फार्मर है, क्या है, फार्मर। तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो एक हम लोग वर्ब के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग देखेंगे, दूसरा हम लोग नाउन का प्रयोग देखेंगे, और तीसरा हम लोग क्या कर रहा है, यानी इसमें हम वर्ब का प्रयोग देखेंगे। ऐसा वर्ब जिसमें क्या लगा हो, ing लगा हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो रीडिंग का प्रयोग करेंगे, पढ़ा रहा है तो टीचिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अगर जा रहा है तो गोइंग का प्रयोग करेंगे, आ रहा है तो कमिंग का प्रयोग करेंगे, सो रहा है तो स्लीपिंग का प्रयोग करेंगे, रो रहा है तो वीपिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर दौड़ रहा है तो रनिंग, और लिख रहा है तो राइटिंग, राइटिंग। अब आपको समझना है, पहला इसी सेंटेंस बनाइए, वह कैसा है, कैसी है, कैसे है, वह कैसा है, कैसी है, कैसे है। तो जब आपको ट्रांसलेशन बनाना होता है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, एक हम लोग जानेंगे इज एम आर के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग, दूसरा वाज वेयर के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग, और तीसरा शैल बी और विल बी के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आप एक बात याद रखें, सबसे पहले देखिए सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, वर्ब। और वर्ब में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी किसका, एक्सुलरी वर्ब का। अब एक्सुलरी वर्ब में क्या क्या आएगा, तो देखिए एक आएगा इज एम आर आएगा, दूसरा वाज और क्या आएगा, वेयर आएगा, और तीसरा शैल भी आएगा, और क्या आएगा, विल भी आएगा। इसके साथ
पहले हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव का प्रयोग, दूसरा हम लोग देखेंगे नाउन का प्रयोग, और तीसरा हम लोग देखेंगे वर्ब का प्रयोग। किसका प्रयोग? वर्ब का प्रयोग। एक एक सेंटेंस देखें, एक एक सेंटेंस हम इसमें लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहें कि वह खुश है, वह खुश है, वह खुश है, तो आप सबसे पहले वह का इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही। अब आपको वर्ब लिखना है, तो अगर है हूं हो रहेगा, क्या रहेगा? है हूं हो रहेगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? इज है मार्क का। और था थे थी रहेगा तो था थे थी रहेगा तो वाज वेयर का। और गा गे गी रहेगा तो गा गे गी रहेगा तो शैल बी और विल बी। तो वह खुश है तो क्या लिखेंगे? ही इज क्या लिखेंगे? हैप्पी। ही इज हैप्पी। यहाँ पे देखिए ये हैप्पी जो है, ये हैप्पी आपका क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। हैप्पी हो गया या सैड हो गया, हैप्पी या सैड, ये आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। हैप्पी या सैड ये आपका क्या होता है? सैड एडजेक्टिव होता है। तो ही इज सैड मतलब ही इज हैप्पी मतलब वह खुश है। अब कहेंगे कि वह एक लड़का है, वह एक क्या है? लड़का है, तो वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखिए यहाँ पे है वह खुश है, तो खुश के लिए हम किसका प्रयोग किए? हैप्पी का। तो हैप्पी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन अगर कहें वह एक लड़का है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय। यहाँ पे ये बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे कि वह क्या कर रहा है, तो अगर आप लिखिएगा कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो आप क्या लिखेगा? ही इज रीडिंग। अब देखिए आपको हम दिखाना ये चाहते हैं कि पहले शब्द ही इज सब में है, ही इज सब में, ही इज क्या है? सब में। अगर कैसा है कैसी है आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एडजेक्टिव। और क्या है आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नाउन। और क्या कर रहा है जब रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? वर्ब फोर। क्या लिखना है? वर्ब फोर। तो तीन तरह का सेंटेंस बनेगा। जैसे अगर कहेंगे कि वह अच्छा है, तो ही इज गुड। वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज ए गुड बॉय। और वह पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग। ही इज क्या होगा? रीडिंग। यानी कि इसके साथ भी इज लगा, इसके साथ भी इज लगा, और इसके साथ भी इज लगा। लेकिन इसके साथ क्या लगा? एडजेक्टिव। इसके साथ क्या लगा? नाउन। और इसके साथ क्या लगा? B4। क्या लगा? B4। अब इससे बहुत सारा ट्रांसलेशन बनेगा, बहुत सारा ट्रांसलेशन बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप इज का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर वाज का प्रयोग कर रहे हैं, या इज और वाज का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप आर और वेयर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा और आर प्रेजेंट टेंस में। और एक होगा शैल बी और विल बी। क्या होगा? शैल बी और विल बी। अब इस बात को समझिए, इज किसके किसके साथ लगेगा बताइए? ही के साथ लगेगा, और किसके साथ लगेगा? सी के साथ लगेगा, और किसके साथ लगेगा? इट के साथ लगेगा, और एक ओनली वन नेम, ओनली वन नेम, इसके साथ इज लगेगा। एक और लगता है एक नाम के साथ। एक नाम के साथ तो हो गया, एक आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, इसके साथ सब क्या लगेगा? इज। याद रखिएगा वाज भी इसी के साथ लगता है, वाज भी इसी के साथ लगता है। बस इसमें एक एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा आई। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? आई। आई के साथ भी क्या लगता है? आई के साथ भी वाज लगता है। और बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सबको कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ भी इज लगता है। और इज जब लगेगा तो वाक्य का अंत किस पे होगा? है पे। और जब वाज लगेगा तो था और थी, था और थी। ठीक है। अब देखिए आर किसके किसके साथ लगेगा बताइए? आर किसके साथ लगेगा? आर लगेगा पहले तो वी के साथ, उसके बाद यू के साथ, उसके बाद दे के साथ, उसके बाद प्लूरल नाउन के साथ। एक और लगेगा एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम। इसके साथ भी क्या लगेगा? आर लगेगा।
इसके साथ भी वेयर लगेगा, याद रखिएगा, वेयर भी इसी के साथ लगेगा। इस सबको क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे शैल बी और विल बी पर्सन के अनुसार लगता है, आई वी के साथ शैल बी, और बाकी जितना भी होगा चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपका यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई भी नाउन, इन सब के साथ विल भी लगता है। क्या लगता है? विल भी लगता है। इन सब के साथ क्या लगता है? विल भी लगता है। अब इसके साथ बहुत सारा सेंटेंस आपका बनेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए सेंटेंस दिया हो कि हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, तो बताइए क्या होगा? हम लोग खुश हैं तो क्या लिखिएगा? वी आर हैप्पी। और दूसरा, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो क्या लिखिएगा? वी आर स्टूडेंट्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तब क्या लिखेगा? वी आर रीडिंग। अब हम आपसे पूछते हैं वो चीज आपको बताना है। देखिए, एक साथ बहुत सारा चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो बहुत सारा ट्रांसलेशन बनेगा। देखिए, पहला चीज बताइए, पहला चीज आपको बताना है कि यहाँ पे हैप्पी क्या है? हैप्पी क्या है? बोलिए। एडजेक्टिव। हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। सैड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। रिच क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। स्टूडेंट आपका नाउन है। टीचर भी क्या है? नाउन है। डॉक्टर भी क्या है? नाउन। और यहाँ पे बताइए रीडिंग क्या है? V4 है। रीडिंग आपका V4 है। टीचिंग आपका, टीचिंग क्या है? V4 है। गोइंग भी क्या है? V4। तो हम लोग इज, एम आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी के साथ तीन चीज जाने। क्या क्या जाने? एक तो एडजेक्टिव का प्रयोग, दूसरा नाउन का प्रयोग और तीसरा वर्ब का प्रयोग। कल हम इसमें से सेंटेंस आपको देंगे और रिवीजन करवाएंगे, ठीक है?